इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभीराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभीराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणं एषो पञ्चनमोयारो एषु पञ्चनमो यारो सवपावपणाशनो सव्यपावपणासनो मङ्गलालं च सव्येसिं मङ्गलाळं चेशवेसिं पढमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलं। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। भगवान ने कल दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करके अभी वे तप में निरत हैं और आज उन्हें तप के फल के रूप में कैवल्य की उपलब्धि होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जीवन में जब तक तप त्याग प्रकट नहीं होता तब तक जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। भगवान ने अपने जीवन में दीर्घकालिक तप किया। उनके तपस्या के क्रम में आप सब देखेंगे आज भगवान अभी आहार चर्या को निकलेंगे। 6 महीने का उन्होंने उपवास किया और उसके उपरांत 6 माह से अधिक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला। वे रोज आहार चर्या को समय पर निकलते, लेकिन उन्हें आहार का लाभ नहीं हुआ। आज इस संदर्भ में आप सबसे 4 बातें करना चाहूँगा। पहली बात, भगवान आहार को क्यों निकले। दूसरा सवाल, भगवान को आहार क्यों नहीं मिला। तीसरा सवाल,
ये सौभाग्य राजा श्रेयांश को ही क्यों मिला? भगवान आहार को क्यों निकले? भगवान को वर्ष तक आहार क्यों नहीं मिला? और ये सौभाग्य राजा श्रेयांश को ही क्यों मिला? और इस दान का राजा श्रेयांश को क्या फल मिला? अब हम एक एक करके बारी बारी से इन प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भगवान आहार को क्यों निकले? हम जब 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ते हैं तो 24 के 24 तीर्थंकरों ने आहार ग्रहण किया। बिना आहार किए किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, ऐसे अनेक मुनिराज हुए हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की और सीधे केवल ज्ञान हो गया, उन्हें आहार ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तप किया और भरत चक्रवर्ती को तो एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। ऐसे अनेक मुनियों के साथ संयोग बना, पर 24 के 24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए जो बिना आहार के गए हो। आप कभी इसके कारण पर विचार किए? इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि भगवान लोगों को आहार दान का पाठ पढ़ाने के लिए आहार को निकलते हैं, पर मुझे ये बात सुसंगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि आहार दान की क्रिया एक धर्म की क्रिया है और धर्म का उपदेश तीर्थंकर जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं देते। केवल ज्ञान से पूर्व तीर्थंकर भगवान किसी भी प्रकार का धर्मोपदेश नहीं देते। तो लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए वे आहार को उठे, ये मुझे नहीं जचता। आहार को क्यों उठे? इसलिए उठे कि शरीर अन्न का कीड़ा है और इसकी जरूरत तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं को भी पड़ती है। बिना ईंधन डाले गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन देना जरूरी है। तो ईंधन के लिए गए, शरीर अन्न का कीड़ा है और उस अन्न के कीड़ा रूप शरीर के लिए उन्हें आहार का आलम्बन लेना पड़ा, इसलिए वो गए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, बिना शरीर के धर्म का साधन नहीं होगा। तीर्थंकर महान तपस्वी होते हैं, वज्र वृषभ नाराज सनन के धारी होते हैं, लेकिन महातपस्वी होने के बावजूद उन्हें भी अपने शरीर के संधारण का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए एक संदेश इससे प्रकट होता है हर धर्म साधक के लिए कि तुम अपने जीवन में साधना की प्रखरता को अपनाओ, जितनी तपस्या कर सको, जितना अपने साधना को ऊंचा से ऊंचा उठा सको उठाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, काया राखे धर्म है। शरीर है तभी तक धर्म है, शरीर नहीं तो धर्म कैसे करेंगे? इसलिए तीर्थंकर भगवंतों को भी आहार लेना पड़ा। आदिनाथ भगवान ने भले 3 अंजलि का आहार लिया, लेकिन लिया। उसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये
अत्यंत आवश्यक है और इसी आवश्यकता से प्रेरित होकर भगवान ने आहार ग्रहण किया। तो आप सबको भी एक बात ध्यान रखना, भगवान का आदेश है, तद व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। ऐसे ही व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। महाराज जी आपने अच्छा बता दिया, अब तो व्रत उपवास करना बंद, और ऐसे ही घर वाले पीछे पड़े रहते थे। अब आपका रेफरेंस देके तो और थोड़ा बहुत करना चाहेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, है ना? नहीं, अभ्यास से शरीर को साधा जाता है। अगर तुम शरीर को देखोगे तो शरीर तो कुछ भी नहीं करने देगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर की शक्ति को जगाओगे तो इस शरीर से वह सब कुछ पा सकते हो जो आज तक नहीं पाया। अभ्यास, तन को साधना पड़ता है और मन को बांधना पड़ता है। तन को साधो, मन को बांधो। धीरे धीरे अभ्यास कर करके जितना साध सको अपने तन को साधो और उसी अनुरूप अपने मन को बांधो। थोड़े से अभ्यास से तन सध सकता है। तन को साधना कठिन काम नहीं है, लेकिन तन से को साधने से कई गुना कठिन मन को बांधना है। तुम 10 दिन का उपवास रख सकते हो, पर 10 मिनट के लिए प्रभु चरणों में अपने मन को समर्पित नहीं कर पाते। मन भागता है, तो भागते हुए मन को बांधना पड़ता है तत्व ज्ञान की रज्जू से। भगवान ने हमारे लिए यही संदेश दिया और कहा कि तुम्हारे लिए तन मिला है तब करो, धीरे धीरे अभ्यास करो और अपने शारीरिक और मानसिक रिक्वायरमेंट को उत्तरोत्तर रिड्यूस करो। साधना और क्या है? अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को घटाते हुए धीरे धीरे इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ने का नाम ही साधना या तपस्या है। इसे घटाते चलिए, घटाते चलिए, घटाते चलिए। भगवान का यही उपदेश हम सबको है। तो भगवान ने आहार ग्रहण किया। एक मुनि महाराज आहार ग्रहण करते, क्यों करते हैं? आप लोग भी भोजन करते हो, हम लोग भी, आप भोजन करते हो, हम आहार करते हैं। आहार और भोजन में अंतर मालूम है? एक बार एक बच्चे ने एक बड़ा गहरा चिंतन दे दिया मुझे। आज से लगभग 26 साल पुरानी बात। एक छोटा बच्चा था, आता था। मैंने एक दिन उससे कहा कि जाओ भोजन कर लो, भोजन कर लो। उसने कहा महाराज हम भोजन नहीं करते, हम तो खाना खाते, भोजन तो पंडित जी करते। उसके घर के सामने एक 7 प्रतिमाधारी पंडित जी थे। तो बोले महाराज हम खाना खाते हैं, भोजन तो पंडित जी करते हैं। तो हमने कहा हम लोग क्या करते हैं? बोले महाराज जी आप आहार लेते हो। छोटा सा बच्चा था, 4 साल का। मेरा चिंतन गया। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, क्रिया एक है लेकिन भाव में अंतर है। खाना, भोजन और आहार तीनों की तासीर में अंतर है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है, आहार लिया जाता है। अव्रती खाना खाता है, व्रती भोजन करता है और महाव्रती आहार लेता है। खाने में तामसिक सात्विक सब है, भोजन में सात्विकता है। फिर भी भोजन आप अपनी इच्छा से करते हो, थाल में लेते हो।
जो इच्छा है वो लोगे, पर आहार में अपनी कोई इच्छा नहीं, जो सामने वाले ने दे दिया वो लो। कई बार ऐसा होता है, चटनी की भांति सब्जी और सब्जी की भांति चटनी दे दी जाती है ना, ले। अब तो ऐसे ही है, जिसके हाथ में जो आ गए वो दे। एक बार एक आदमी के हाथ में मिर्ची की कटोरी थी और बड़ा सारा कलछू, उसके साथ बड़ा सारा चमचा, कलछुल जिसको बोलते हैं आप लोग बिहार में, वो एक कलछुल भर के पहले ही अंजलि में दे दिया, बिल्कुल। और उसके चेहरे को देखा, मैंने बोला भैया क्या दिया, उसके चेहरे को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसको बड़ी खुशी हो रही कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। हमने अपने मन से कहा और मिर्ची खाओ अब लेना है, लिया, ठीक है। अब जो होना था सो तो आप लोग अनुमान लगा ही सकते कि एक कलछुल मिर्ची खाने के बाद क्या होगा। तो ये क्या हुआ, आहार लिया जाता है, किया नहीं जाता। और मुनिराज आहार लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? शरीर के पोषण के लिए नहीं, शरीर को चमकाने के लिए नहीं, अपने बल और आयु के साधन के लिए बोले नहीं। किस लिए आहार लेते हैं? अपने ज्ञान के लिए, अपने ध्यान के लिए और अपने तप के लिए। बस इसीलिए आहार लेते। भगवान को भी अपने तप के लिए जरूरत थी, सो तुम्हारे आगे आकर अपना हाथ पसारे। गृहस्थों के जीवन का ये सबसे सौभाग्यशाली क्षण है, जिस घड़ी में भगवान को भी उनके दरवाजे आना पड़ता और अपना हाथ फैलाना पड़ता है। त्रिलोकीनाथ भी तुम्हारे यहां आकर के हाथ फैलाते हैं। तो मुनि महाराज आहार लेते हैं, किस लिए? अपने ज्ञान के लिए, अपने ध्यान के लिए और अपने तप के लिए। और तुम यदि किसी मुनिराज को आहार देते हो तो क्या देते हो? केवल आहार नहीं देते, उन्हें ज्ञान देते हो, उन्हें ध्यान देते हो, उन्हें तप देते हो। और इसी में आप गृहस्थों का जीवन कृतार्थ होता है। भगवान ने इसी वजह से आहार लिया। समझ गए क्यों लिया आहार? अपने ज्ञान, ध्यान और तप की वृद्धि के लिए। अब सवाल दूसरा, भगवान को आहार क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? इसलिए कि लोग देना नहीं चाहते थे। देना तो चाहते थे, लेकिन देना नहीं जानते थे। दान करना चाह रहे, देना चाह रहे, सर्वस्व लुटाने के लिए चाह रहे लोग तो अपना राजपाट, वैभव सब भगवान को सौंपना चाह रहे हैं। कईयों ने तो अपनी युवतियों को भगवान के आगे कर दिया कि शायद इनकी उन्हें जरूरत हो। लोग अपनी निधियां दिखाते थे और भगवान अपनी विधि खोज रहे थे। कोई को पता ही नहीं आहार कैसे दिया जाता है एक जैन मुनि को, और भगवान है जो अपनी तरफ से कोई इशारा भी नहीं कर रहे। बस रोज आ रहे हैं आप लोगों के बीच, अपने शरीर को दिखा करके जा रहे हैं, और आहार नहीं मिल रहा है, वापस लौट रहे। 6 महीने का उपवास और लगभग 7 महीना उसके बाद लगातार 13 माह तक निराहार उपवास। क्यों नहीं मिला? बहिरंग में देखेंगे तो ये कहेंगे क्योंकि उनकी विधि नहीं मिली, और अंतरंग में देखेंगे तो कहेंगे विधि का विधान नहीं मिला।
भगवान के लिए अंतराय का उदय था, तीव्र अंतराय कर्म का उदय। देखो, थोड़ा विचार करो। मैं कई बार सोचता हूं, इंद्र को इस बात की तो फिक्र हो गई कि 83 लाख पूर्व बीत गया भगवान का, भगवान दीक्षा नहीं लेंगे तो कब लोगों का कल्याण करेंगे। सो बैराग जगाने के लिए नीलांजना को तो भेज दिया, दीक्षा तो दिलवा दिया, पर यह तो सोचना था कि भगवान को आहार क्यों नहीं हो रहा, आहार की भी तो व्यवस्था करे। क्यों नहीं सोचा इंद्र? उसको तो ज्ञान था। आम गृहस्थों और प्रजाजनों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि आहार कैसे दिया जाता है, चलेगा। लेकिन जब इंद्र को इसका ज्ञान था तो इंद्र ने क्यों नहीं किया? तो कहते हैं यही कर्म की बलिहारी है। जब कर्म का प्रबल उदय आता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता। इंद्र की बुद्धि भी नहीं चली। दिमाग लगा ले कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है, उसकी बुद्धि रुकी नहीं, बुद्धि चली नहीं, वही रुक गई। बात समझ में आ रही? दो बातें इससे सारे में निकालिए कि कर्म का उदय आता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता, पहली बात। चाहे वे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब कर्म का प्रबल उदय होगा तो कोई निमित्त काम नहीं करता। जब तीर्थंकर नहीं बच पाए तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं, बोलो। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ये उक्ति निराधार नहीं है। भगवान को भी भुगतना पड़ा। साधारण व्यक्तियों की क्या विषाद, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी तुम्हें लगे कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मन से शिकायत हटा दो। साथ नहीं दे रहा है, ये मेरे आरोप की भाषा है। साथ दे नहीं पा रहा है, ये हकीकत है। तुम्हारा कर्म उल्टा होगा, सबकी बुद्धि उलट जाएगी। निमित्त को मत कोसो। अरे उसने ऐसा कर दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, वो मेरा ध्यान नहीं रखा, उसने मेरा ऐसा कहा। हमेशा केवल और केवल आरोप की भाषा जड़ते हो। इस भाषा से बाहर आइए। इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कीजिए, जिससे जीवन के सार तत्व को प्राप्त किया जा सके और अपने जीवन का उद्धार किया जा सके, अपना रास्ता प्रशस्त किया जा सके। कर सकते हैं? आप भगवान ऋषभदेव के चरित्र को रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। पंच कल्याणकों में तो पूरा जीवंत रूप देखते हो, लेकिन उसका सार क्या ग्रहण करते हो? कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, और न केवल कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, अपितु अपने जीवन व्यवहार में उसे उतारने की चेष्टा कीजिए। यदि कर्म सिद्धांत पर आस्थावान बनकर उसे आप अपने जीवन व्यवहार में उतारने में समर्थ होंगे, तो तय मान करके चलिएगा, आपके जीवन में अलग प्रकार की समता और स्थिरता प्रकट होगी, जो हर पल आपको सहज, शांत और सकारात्मक बना सकेगी। ये जरूरत है। तो भगवान को आहार क्यों नहीं मिला? कर्म का खेल विचित्र है। और देखो कैसा कर्म बंधा। एक बैल के मुंह में उनने मूषिका बांधी थी कई भाव पहले, ताकि बैल अनाज न खाए।
बैल के लिए अंतराय डाला, व्यवधान डाला, उनके जीवन में तीर्थंकर होने के बाद भी व्यवधान आया। सोचो, आप लोग रोजमर्रा के जीवन में दुर्भावना पूर्वक कितने लोगों पर कितने प्रकार का व्यवधान डाल देते हो। ये पता है ये सब कहां जा रहा है? ये सब अंदर जमा हो रहा है। इसे तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। समझ गए? सब तुम्हारे नाम चढ़ रहा है। इसका भुगतान भी केवल और केवल तुम्हें करना होगा, दूसरे को नहीं। इसलिए अपनी प्रवृत्तियों में सावधान हो। कर्म के सिद्धांत का श्रद्धान होना चाहिए। भगवान महावीर का प्रधान शिष्य था राजा श्रेणिक। बंधा हुआ कर्म कैसे भुगतना पड़ता, मैं बीच में ये प्रसंग सुनाना चाहूंगा। राजा श्रेणिक को मालूम पड़ा कि उसे नरक जाना पड़ेगा, ऐसी कथा आती। वो भगवान के चरणों में बिफर पड़ा और कहा, भगवान मुझे नरक जाने से बचा ले। भगवान ने कहा वो तो जाना पड़ेगा। महाराज हम आपके इतने बड़े सेवक, इतना बड़े भक्त हैं, आप कम से कम कुछ तो रास्ता बताइए जिससे हम नरक जाने से बच जाएं। तो कहते हैं, भगवान ने कहा श्रेणिक 3 काम कर ले। मैं 3 उपाय बताता हूं, कोई भी एक उपाय भी कर लेगा तो तू नरक जाने से कुछ बच सकता है। बोले बहुत अच्छा है प्रभु, आपकी कृपा होगी। बोले कुछ नहीं, पहला एक काम कर कि तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, तो मुझे उसे मेरे दर्शन के लिए ले आ। दूसरा काम, एक काल सौक्रिक नाम का कसाई है जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, तो उसका 1 दिन का वध रुकवा दे। और तीसरा, जिनदत्त श्रेष्ठी के यहाँ एक दासी है देवदत्ता, तो उससे दान करा दे। आज तक उसने किसी को दान नहीं दिया। ये 3 काम मैं तुझे बताता हूं, इन तीनों कामों में से एक काम भी करा दे तो तू नरक जाने से बच सकता है। श्रेणिक ने कहा, प्रभु आपने तो तीनों इतने आसान काम बताए, मैं तीनों करा दूंगा। सबसे पहले अपनी दादी के पास आया और दादी से कहा, चल आज भगवान महावीर के दर्शन कर ले। दादी ने बड़े घृणास्पद शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, मुझे वहां नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता। श्रेणिक ने वन विहार के बहाने उसे रथ पे बिठाया और लेकर चला। जैसे ही रथ भगवान के समौ शरण की ओर मुड़ा, उसने कहा, अच्छा ये मुझे महावीर के पास ले जा रहा है, मुझे नहीं जाना। और उसके हाथ में एक तकुआ था, उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। आंखें फोड़ ली, भगवान का दर्शन नहीं। श्रेणिक अपना सिर पटक कर रह गया, हाँ ये क्या हो गया। अब दूसरी बार उसने सोचा, चलो देवदत्ता से दान करा दो। एक भिक्षुक को देवदत्ता के पास भेजा कि दान दे दो। उसके मालिक ने उस पर बड़ा दबाव डाला कि दान दो, लेकिन देवदत्ता दान देने के लिए तैयार नहीं हुए। जब बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया तो उसने भिक्षुक से कहा, ये जिनदत्त का दान है, मैं नहीं दे रही हूँ, वो दे रहा, दान नहीं दे पाए। अब तीसरा, उसने काल सौक्रिक से कहा कि तू 1 दिन अपना वध बंद कर दे। उसने कहा, ये मेरा पुश्ता ही नहीं धंधा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा श्रेणिक ने कहा, तुझे जो लेना है ले ले, पर ये वध मत कर। बोला, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं तो वध करूंगा। राजा ने उसे उठाकर जेल में डाल दिया। राजा ने उसे उठाकर जेल में डाल दिया कि जेल में रहेगा, पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वध किसका करेगा। तो उस बंदे ने जेल में अपने शरीर के मैल की बत्तियां बना बनाकर 500 बार भैंस की आकृति बनाई और उनका वध कर दिया। वध से मुक्त नहीं हो पाया। तब राजा श्रेणिक को समझ में आ गया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। बस मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा,
बंधे हुए कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होते, इसलिए कर्म बंधन को बांधने से बचे, और आया हुआ कर्म उदय में आ रहा है तो समता रखकर उसे भोगे। यदि ये दृष्टि विकसित होगी तो जीवन का काया पलट हो सकेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो भगवान को आहार क्यों नहीं मिला, समझ में आ गई? तो देखो, जब भगवान नहीं बच पाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तय कर लो, मैं अपने जीवन में कभी किसी के लिए अंतराय नहीं बनूंगा, कभी किसी का दमन अथवा शोषण नहीं करूंगा। तीसरा सवाल, ये राजा श्रेयांश को ही सौभाग्य क्यों मिला, और किसी को सौभाग्य क्यों नहीं मिला? भरत चक्रवर्ती को नहीं मिला, बाहुबली को नहीं मिला, राजा श्रेयांश को ही ये सौभाग्य क्यों मिला? पता है? पता है आपको? राजा श्रेयांश को ये सौभाग्य इसलिए मिला क्योंकि 10 भाव पहले उसने रानी श्रीमती के पर्याय में मुनिराज को आहार दिया था। 10 भाव पूर्व जिसने आहार दिया उसका संस्कार अभी तक जीवंत था। इसका मतलब जो एक बार भाव सहित दान देता है तो उसके संस्कार भवांतरों तक बने रहते हैं, और यही संस्कार राजा श्रेयांश के सौभाग्य की वृद्धि का कारण बना। आपको बताऊं, आदि पुराण में लिखा है कि जब भगवान का आहार हुआ, राजा श्रेयांश को यह सौभाग्य मिला, और आहार के उपरांत भगवान वन की ओर प्रस्थान कर गए। देवों ने पंचाश्चर्य दिखाया किया। ये किया दिखाया। तो उसके बाद भरत चक्रवर्ती आकर के राजा श्रेयांश के बड़ा गदगद भाव से कहा कि हे राजन, हे श्रेयांश, भगवान में पूज्योसी कुरु राज्य तमद्दन, तम दान तीर्थ कृत श्रेयान महापुण्य भागशी। हे राजा श्रेयांश, आज तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो, तुम महान पुण्य भाग हो, क्योंकि आज तुम दान तीर्थंकर बन गए हो। क्या शब्द किया? दान तीर्थंकर। एक बार 10 भाव पहले जिसने दान दिया, उस 10 भाव पुराने दान के सुफल से वो दान तीर्थंकर बन गया। इसी बात को हरिवंश पुराण में इस रूप में लिखा, अभ्यर्चिते तपो वृद्धे दिवानाथे वनम गते। अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते, दान तीर्थ करम देवा साभिषेकम पूजियन। देवों के द्वारा पूजे जाने के बाद जब भगवान अपनी तप की वृद्धि के लिए वन को चले गए, तो देवताओं ने दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश को नहला दिया, खूब पूजा और सत्कार किया। ये पुण्य था राजा श्रेयांश का। भरत चक्रवर्ती को अपना चक्रवर्ती पना फीका लगने लगा कि ये मेरे लिए व्यर्थ है, तो भाव सहित दान देने से उसका संस्कार जन्मांतरों तक चलता है। और अब आखिरी सवाल करके पूरा करूंगा कि अब थोड़ी देर बाद भगवान की आहारचर्या होगी। अब हमें क्या मिला या हमें क्या मिल सकता है? आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, गह कर्म नाप निश्चितम
कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। जैसे कहीं रक्त की धार हो, उस पर पानी डाल दिया जाए तो वह रक्त पल में धुल जाता है। इसी प्रकार दिन भर के घर गृहस्थी से संचित जो पाप है, वह किसी निर्गंथ पात्र को एक कौर देने मात्र से धुल जाता है। ये इसकी महिमा है। और जितने भी तीर्थंकर भगवंतों को प्रथम आहार दाता हुए हैं, वे सब तदभव मोक्ष गए। जिन्होंने पहला आहार दिया, सब उसी भव में मोक्षगामी हो गए। क्यों? क्योंकि वो आहार नहीं, उनके रत्नत्रय का आधार था। ये एक महिमापूर्ण कर्म है जो प्रत्येक गृहस्थ के जीवनोद्धार का मूल आधार है। अपने जीवन को कृतार्थ करने का इससे श्रेष्ठ अवसर किसी को नहीं मिलेगा। तो आज केवल ज्ञान से पूर्ण भगवान के आहार दान के इस क्रम में जिन 4 बातों की चर्चा मैंने आप सबसे की है, आप सभी को अत्यंत गंभीरता से इस पर विचार करना। जैन मुनि 24 घंटे में एक ही बार आहार ग्रहण करते, उसी वक्त पानी लेते हैं और उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं, वह भी विभिन्न नियमों के साथ। आज आप लोग भगवान को आहार देने की उत्सुकता से यहाँ हैं। जो भी आहार दे, अपनी पात्रता को बढ़ा कर दे, शुद्धिपूर्वक। जैसा मैंने पहले कहा था, मद्य मांस मधु का आजीवन त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। जो ये त्याग कर सके वे ही आहार दें। जो त्याग नहीं कर सके वे अनुमोदना करे तो चलेगा। अनुमोदना करेंगे तभी इसका लाभ होगा। और आहार दान दो तो खाली हाथ मत देना। स्वस्याति सर्गो दानम, है ना। आप लोग क्या करते, शुद्धि भी बोल देते हो। कई लोगों के तो कपड़े भी दूसरों के होते हैं, तुम्हारा दान कहाँ। जब भी दान दो तो अपनी शक्ति के अनुरूप द्रव्य दान देना। और आज आहार दान के निमित्त जो भी जितनी भी राशि यहाँ आएगी, क्योंकि आहार दान तो और किसी का होगा नहीं, कमेटी का तो आहार दान होता नहीं, ये सारी राशि जीव दया के लिए समर्पित कर देना। जो भी राशि आए, यद्यपि आप लोगों ने जीव दया के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, लेकिन आज जो भी आहार देंगे खाली हाथ नहीं देंगे। भले 10 रुपये का दान, अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार दान देना। क्षितिगत म्यू बट बीजम पात्र गते दान मल्पमपि काले फलति छाया विभुवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। जैसे इस धरती में बोया गया नन्हा सा बट का बीज कालांतर में विशाल बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही सुपात्र को दिया गया थोड़ा सा दान महान फल को देने वाला होता है। इसलिए हृदय में दान के प्रति उत्साह रखना। जब भी मौका आए, जब भी अवसर मिले, उत्साह के साथ दान को संपादित करना है। जो लोग दे सकें दे, नहीं दे पाए अनुमोदना करें। हाँ, कुछ युवा लोग हों, प्रोफेशनल हों, उनको अगर मद्य मांस मधु में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, रात्रि भोजन में यदि उनको कोई व्यक्तिगत मजबूरी हो तो वो हमसे परामर्श करके सम्मति लेके देना। बेईमानी से दोगे तो पुण्य भी बेईमान होगा, ऐसा काम मत करना। अपनी मजबूरी बता दो, मैं उस पर विचार कर लूँगा, लेकिन जो प्रवृत्ति बन गई है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर आप सबको ध्यान रखना है। और अब भगवान आहारचर्या के लिए निकलने वाले हैं। पड़गहन करने वाले पड़गहन करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, अत्यंत संयम के साथ आहार की इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। देखिए, अभी भगवान आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। जैन मुनि कभी अपने भोजन के लिए किसी से कुछ बोलते नहीं।
अपनी मुद्रा को दिखाते हैं और उनकी निकाल उनकी अपनी मुद्रा को दिखाते हैं। अभी देखिए भगवान आहार के लिए निकलने वाले हैं, वे अपनी मुद्रा लेकर के आहार चर्या के लिए जा रहे हैं और श्रावकगण 2 ग्रुप में खड़े होइए अलग अलग। संगीतकार सचिन, केवल एक ग्रुप में केवल परिवार के सदस्य, बाकी लोग दूसरी तरफ, व्रती लोग भी दूसरी तरफ। परिवार भर के रहें, बाकी लोग दूसरी तरफ 2 खेप में। और भगवान आहार को निकलेंगे और जहाँ उनको लोग नौधा पूर्वी भक्ति पूर्वक बुलाएंगे भगवान वहाँ रुक जाएंगे और उनकी 3 प्रदक्षिणा होगी और वो प्रदक्षिणा देकर अपने घर में प्रवेश करने का निवेदन करेंगे और निवेदन करके उनको उनके पाद प्रक्षाल पूजन प्रणाम करके मन वचन काय की शुद्धि और आहार जल की शुद्धि पूर्वक वे आहार देंगे। बाकी लोग कोई भी उधर नहीं जाएंगे, वहाँ जो वस्त्र पहने में शुद्ध वही रखेंगे, बाकी सब लोग इधर रहेंगे। बस कुछ ही पलों में भगवान आहार को निकलने वाले हैं। भाव भक्ति पूर्वक सभी लोग पड़गहान करेंगे और अच्छे से आहार देने का भाव रखेंगे। कैमरामैन रैंप में नहीं चलेंगे, आप ध्यान रखना, ये रैंप पूरा खाली कर दें। कैमरामैन यहाँ से हट जाएं। चेंज करो, नया बदलो, अभी बदला है। यहाँ से आएंगे भगवान, हाँ यहाँ से आएंगे भगवान, वहाँ तक जाएंगे। हो गया प्रवचन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।